अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला KCR वरंगल में मुनाक़िद शुदनी अवामी जलसे के दौरान 16 अक्टूबर को BRS का मंशूर जारी करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में समक्का सारक्का मरकज़ी क़बायली यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम को मंजूरी दी है। SBI ने अपने सारिफिन को घर तक सहूलत पहुंचाने के लिए खुसूसी सर्विस शुरू की है। मरकज़ी हुकूमत ने कौमी हल्दी बोर्ड के लिए एलामिया जारी किया है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 6 अक्टूबर को तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूलों में बावक़ार CM ब्रेकफास्ट स्कीम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर आला ज़िले रंगारेड्डी में इस इनफरादी स्कीम का रस्मी इफ्तिताह करेंगे, जबकि इसी तरह रियासत के दीगर अज़ला में मकामी अवामी नुमाइंदे ये स्कीम शुरू करेंगे। CM ब्रेकफास्ट स्कीम की तैयारी के ज़िम्मन में तमाम अज़ला के कलेक्टर्स का एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस स्कीम को उम्दगी से शुरू करने के लिए तमाम तर इंतज़ामात की तकमील को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि हर असम्बली हलके में कोई एक सरकारी स्कूल की निशानदेही की जाए ताकि इस मज़कूरा स्कीम को शुरू किया जा सके। रियासत के सेहत व फाइनेंस के वज़ीर हरीश राव ने ऐलान किया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव वरंगल में 16 अक्टूबर को मुनाक़िद शुदनी एक अवामी जलसे के दौरान BRS का मंशूर जारी करेंगे। तेलंगाना में BRS की कामयाबी के लिए यकीन का इजहार करते हुए हरीश राव ने जोर दिया कि पार्टी के मंशूर से अपोजिशन के दिमाग मफलूज हो जाएंगे। वज़ीर आज ज़िले विकाराबाद के कोडंगल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लेने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने हल्के कोडंगल के इलाके कोसगी में 50 बिस्तरों वाले सरकारी दवाखाने का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बादअज़ां एक जलसे से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि ये इलाका साबिक़ा हुक्मरानों के इम्तियाज़ी रवैये के सबब बिछड़ा हुआ था, तहम BRS के दौर में यहाँ कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। हरीश राव ने बादअज़ां ज़िले नारायणपेट के मंडल मिक्तल में भी 150 बिस्तरों वाले सरकारी दवाखाने की इमारत का संग बुनियाद रखा। बीजेपी के तेलंगाना इलेक्शन इंचार्ज व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज इस यकीन का इजहार किया है कि मुजव्विज़ा असम्बली इंतख़ाबात में BJP फ़ातेह बनकर उभरेगी। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जावड़ेकर ने इस बात की भी वजाहत की कि BJP और TRS के दरमियान किसी तरह का इत्तेहाद नहीं है, जैसा कि इस बात का इजहार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क से होता है। जावड़ेकर ने इस मौके पर इस बात को उजागर किया कि कांग्रेस और TRS ने साबिक़ में मुत्तहिदा तौर पर इंतख़ाबात में हिस्सा लिया, जबकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के दौर में मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले कई अरकान असम्बली BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात का यादा किया कि BJP तेलंगाना के अवाम के लिए जद्दोजहद करने के लिए पुरअज़्म है और अगले इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सार्फिन को बैंकिंग खिदमात फराहम करने के लिए आज मोबाइल सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के जरिए रकम के निकाले जाने, जमा कराने, रकूमात की मुंतकिली, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसे खिदमात सार्फिन घर पर फराहम की जाएंगी। इस सर्विस को शुरू करने का मकसद ख़ास तौर पर ऐसे सार्फिन को मदद पहुँचाना जो किसी मजबूरी की बिना पर बैंक पहुँचने से कासिर रहते हैं। हुकूमत ने आज कौमी हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए एलामिया जारी किया है, जिसके ज़रिए मुल्क भर में हल्दी और इससे तैयार की जाने वाली अशिया में इजाफ़ा और फ़रोख्त पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। हल्दी बोर्ड हल्दी से मुतालिक मामलात, इक़दामात और दीगर उमूर की क़यादत करेगा। इस सिलसिले में सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए सक़ाफ़त व सयाहत के मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान हल्दी का सबसे बड़ा तैयार कुनंदा, इस्तेमाल करने वाला और बरामद करने वाला मुल्क है, जबकि मुल्क भर में हल्दी की 30 से ज़ायद अक़साम तैयार की जाती हैं। नेज़ मुल्क की 20 से ज़ायद रियासतों में हल्दी तैयार की जाती है। हल्दी के बड़े मकदार में तैयार करने वाली रियासतों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। चीन में रवां एशियन गेम्स में जुमला 74 मेडल्स बेशुमार 16 गोल्ड मेडल्स, 27 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ हिंदुस्तान इस वक्त मजमूई तौर पर चौथे मुकाम पर है। एशियन गेम्स की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मुजाहिरा है। हिंदुस्तानी एथलीट्स ने गेम्स के 11वें दिन उम्दा मुजाहिरा किया। तीरंदाजी में हिंदुस्तानी जोड़ी ज्योति सोरेखा और उजास ड्योतले ने कंपाउंड मिक्स टीम फाइनल में जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। बॉक्सिंग में लोलेना बोरगेन 75 किलोग्राम विमेंस ज़िमरे में सिल्वर मेडल, जबकि परवीन हुदा ने 57 किलोग्राम
خواتین کے زمرے میں برونز میڈل اپنے نام کیا۔ اسکواش میں ابے سنگھ اور اناہت سنگھ پر مشتمل مکس ہندوستانی ٹیم کو ملیشیا کے خلاف شکست کے بعد برونز میڈل حاصل ہوا۔ اس سے پہلے رام بابو اور منجو رانی نے 11ویں دن 35 کلومیٹر مکسڈ ریلے ریس واک میں ملک کے لیے میڈل کا کھاتہ کھولا۔ مرکزی حکومت نے اجولا یوجنا استفادہ کنندگان کے لیے LPG سلنڈر سبسڈی میں فی سلنڈر 100 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں آج میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ پردھان منتری اجولا یوجنا اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان کے لیے LPG سبسڈی کو فی سلنڈر 200 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دیا گیا ہے۔ ٹھاکر نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے اس کے علاوہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان کرشنا کے پانی کی تقسیم کے معاملے میں بھی قواعد کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سینٹرل یونیورسٹیز ایکٹ 2009 میں بھی ترمیم کو منظوری دی، جس کے تحت تلنگانہ میں سمکا سارکا سینٹرل یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ثقافت و سیاحت کے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ حکومت نے قومی ہلدی بورڈ قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جبکہ اس بورڈ کے قیام سے عالمی سطح پر برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے تلنگانہ کے کسانوں کے مطالبے کی یکسوئی ہوگی۔ ریاست میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی تو اوسط بارش یا بوندا باندی کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مرکز نے آج حیدرآباد میں اپنی یومیہ رپورٹ میں کہا کہ ریاست بھر میں کل سے اس ماہ کی 10 تاریخ تک توقع ہے کہ موسم خشک رہے گا۔ تلنگانہ بھر میں جنوب مغربی مانسون کمزور پڑ گیا ہے۔ پاکستان میں حکومت رواں برس اکتوبر تک تمام غیر یقینی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں طویل عرصے سے موجود افغانی عوام کو خاص طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ اس ماہ کے آخر تک 1.1 ملین سے زائد غیر قانونی تارکین کو ملک چھوڑ دینا ہوگا، جن میں افغانیوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ کارگزار اور وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ اگر یہ افراد 1 نومبر تک پاکستان نہیں چھوڑتے ہیں تو انہیں ملک بدر کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ نریندر مودی کا کھیل زیادہ دن چلنے والا نہیں، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے آج جمعے کے دن کہا کہ ان کی پارٹی چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقات کی مردم شماری ہو جائے، کیونکہ اس سے ان کے موقف کی درست تفصیلات سامنے آ جائیں گی، جن سے ان کی فلاح و بہبود میں مدد ملے گی۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کو نشانہ تنقید بنایا، جنہوں نے کانگریس پر ملک میں پھوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا تھا۔ کانگریس صدر نے کہا کہ وزیراعظم کا یہ کھیل 2024 میں چلنے والا نہیں، کیونکہ دیش کی جنتا جاگ چکی ہے۔ ضلع رائے گڑھ میں چھتیس گڑھ کی کانگریس حکومت کے بھروسے کا سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس صدر نے BJP اور RSS پر الزام عائد کیا کہ ان کی آئیڈیالوجی خواتین کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھگوا جماعت کو اگر عورتوں، پسماندہ طبقات اور غریبوں کی فلاح بہبود کی پرواہ ہوتی تو خواتین تحفظات قانون ابھی لاگو کر دیتے۔ ملکارجن کھڑگے نے الزام عائد کیا کہ چاہے جن سنگھ ہو، BJP یا RSS، ان سبھی کی آئیڈیالوجی مہیلا ویرودھی اینٹی ویمن ہے۔ BJP نے 2018 میں BRS سے اتحاد کے اشارے دیے تھے۔ KTR کا بیان۔ وزیراعظم نریندر مودی کے اس دعوے کے، جس میں مودی نے یہ کہا تھا کہ BRS NDA میں شامل ہونا چاہتی تھی، تردید کرتے ہوئے حکمراں جماعت BRS کے کارگزار صدر کے تارک راؤ نے یہ دعویٰ کیا کہ 2018 میں زعفرانی جماعت نے BRS سے اتحاد کے اشارے دیے تھے۔ نظام آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ GHMC کے انتخابات کے بعد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ مودی سے درخواست کی تھی کہ وہ بھارت راشٹرا سمیتی کو NDA میں شامل کر لے۔ مودی کے اس دعوے کے ایک دن بعد KT راما راؤ نے ایک سابقہ ٹویٹر پر یہ دعویٰ کیا کہ یہی BJP تھی جو ہم BRS سے اتحاد کرنا چاہتی تھی۔ KTR نے دعویٰ کیا کہ 2018 میں بگیسٹ جھوٹا پارٹی BJP نے ریاستی صدر BJP ڈاکٹر کے لکشمن کے ذریعے اشارے دیے تھے کہ وہ BRS سے اتحاد چاہتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آیا دہلی کے باس کی اجازت کے بغیر یہ پیشکش کیا گیا؟ ایکس پر ٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے KTR نے یہ بات کہی۔ BRS لیڈر نے کہا کہ BJP کے اس پیشکش کو 1 منٹ کے اندر مسترد کر دیا گیا تھا۔ بھولنے کی بیماری کے شکار سیاسی سیاحوں کو جو جھوٹی کہانیاں گھڑتے جا رہے ہیں، عام فہم سوال معلوم ہونا چاہیے کہ آخر BRS اس پارٹی BJP سے اتحاد کیوں کرنا چاہے گی جس کے امیدواروں نے 105 اسمبلی حلقوں میں اپنی ضمانتیں بھی نہیں بچا پائے۔ GHMC میں BRS کو BJP کی مدد حاصل کرنے کی کیوں ضرورت تھی، جبکہ ہم BRS اپنے بل بوتے پر بلدیہ تشکیل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم جنگجو ہیں، دھوکہ باز یا فریبی نہیں۔ KTR نے ڈاکٹر لکشمن کے بیان کی اخباری تراشے بھی پوسٹ کیے۔ اس وقت کے BJP کے ریاستی صدر نے پیشگی یہ شرط رکھی تھی کہ BRS کو مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا ناطہ توڑنا چاہیے۔ الیکشن میں کانگریس، BJP، BRS اور مجلس سے تنہا مقابلہ کرے گی۔
मानिक राव का बयान। एआईसीसी इंचार्ज और तेलंगाना कांग्रेस उमूर मानिक राव ठाकरे ने कहा कि मुजव्विदा असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी बीजेपी, बीआरएस और मजलिस से तनहा मुकाबला करेगी। एआईसीसी कायद राहुल गांधी ने इस बात का वाज़ेह इशारा दिया है कि बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम खुफिया मुफाहिमत है और कांग्रेस इन तीनों जमातों का तनहा मुकाबला करेगी। आज जहां गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानिक राव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली शराब इस्काम में वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है, इस इस्काम में मुलविस के कविता को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों और बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन इन्हें केसीआर के खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका है, जबकि सीबीआई और ईडी नरेंद्र मोदी के साथ में है। तहकीकाती एजेंसियां जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस हुकूमतें हैं, वहां तहकीकात के लिए दावे करती हैं, तो तेलंगाना में क्यों नहीं। मानिक राव ठाकरे ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और एमआईएम दोनों कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने के लिए मनसूबाबंद साजिश कर रहे हैं। तेलंगाना में स्कूलों को 13 अक्टूबर और कॉलेजों को 19 अक्टूबर से दशहरा की तातीलात होंगी। तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरा त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तातीलात होंगी। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियाँ दी जाएंगी। गच्चीबौली में आशिक की खुदकशी की इत्तला पर माशूका की खुदकशी। इसकी शादी से माँ बाप के इनकार पर बेटे ने खुदकशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला पर माशूका लड़की ने भी खुदकशी कर ली। पुलिस राय के बमूजिब गच्चीबौली पुलिस स्टेशन की हदूद में लड़का और लड़की नानकराम गुड़े की एक बेकरी में काम करते थे। दोनों में प्यार हो गया, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के के माँ बाप ने इससे शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही लड़की ने भी खुदकशी कर ली। गच्चीबौली सब इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का किसी रियासत के वज़ीर आला पर झूठे इल्ज़ामात लगाना शर्मनाक। सदर नशीन कानून साज कौंसिल का बयान। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सिकंदर रेड्डी ने कहा है कि मोदी की गुज़िश्ता रोज़ ज़िले निज़ामाबाद में तकरीर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की सतह को कम करती है। उन्होंने मिर्यालगुड़ा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए किसी रियासत के वज़ीर आला और उनके ख़ानदान के अफराद पर झूठे इल्ज़ामात लगाना शर्मनाक है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि जिस वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना को एक पैसा भी नहीं दिया, इसे तेलंगाना के सरज़मीन पर इज़हार ख्याल का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ने आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रियासत तेलंगाना का मजाक उड़ाते हुए कई तकरीरें की। ये बात मजाक ख़ैद है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बदउनवान अफराद इनके पास बैठने से खौफज़दा होते हैं। उन्होंने पूछा कि ईडी और सीबीआई के इल्ज़ामात का सामना करने वाले अफराद को बीजेपी में क्यों शामिल किया जा रहा है। उन्होंने रिमार्क किया कि बीजेपी ने विरासत की सियासत को जन्म दिया। ये बहुत अफसोसनाक है, पार्टी रहनुमा ख़ानदानी राज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी एक डिक्टेटर की तरह सोच रहे हैं। उनको वज़ीर आला तेलंगाना के ख़िलाफ़ बोलने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर राव अजीम लीडर हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर रियासत तेलंगाना को हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म के जलसे से विजय शांति, राजगोपाल रेड्डी व दीगर कायदीन की दूरी। अब जबकि तेलंगाना रियासत में आइंदा चंद माह में इंतखाबात होने वाले हैं, बीजेपी कायदीन एक दूसरे को नीचा दिखाने और पार्टी की क़यादत की गलत पॉलिसियों और इन्हें नज़रअंदाज किए जाने के बायस आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर जलसे-आम में शिरकत नहीं की, जिसमें साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति, बीजेपी की साबिक़ रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, रविंदर रेड्डी शामिल हैं। इन कायदीन ने 1 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़िले महबूबनगर के दौरे में भी शिरकत नहीं की थी। इत्तलात के मुताबिक विजय शांति, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, रविंदर रेड्डी पार्टी के कायदीन के गलत रवैये से नाखुश हैं। इस तरह साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जी विवेक भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के दौरे के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद के जलसे-आम में शिरकत नहीं की। बीजेपी के अहम कायदीन की ज़िले निज़ामाबाद के जलसे-आम में शिरकत न करने पर बीजेपी कायदीन में इस मसले पर बहस जारी है। बताया जाता है कि सोशल मीडिया में इन कायदीन के कांग्रेस में शामिल हो जाने से मुतालिक तशहीर की जा रही है। अगर बीजेपी के अहम कायदीन कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों की कामयाबी पर असर पड़ेगा। ये कायदीन अवाम में असर व रसूख रखते हैं। साइबराबाद पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ओवरटेकिंग और ओवर स्पीडिंग से होने वाले हादसात को बताया गया है। ओवरटेकिंग कार की गलती बताई गई, जिसमें ग्रे कलर की कार आने वाली ट्रैफिक को देखे बगैर ओवरटेक करने की कोशिश करना। मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग रेगुलेशंस 2017 ज़ाब्ता 14 की खिलाफ वर्जी है। ओवरटेकिंग से आने वाली ट्रैफिक में रुकावट पैदा होने का खदशा है।
ड्राइवर सिर्फ एक स्पीड पर गाड़ी चलाए, रफ्तार जो इसे गाड़ी पर बिल्कुल कंट्रोल करने वाली हो। स्पीड के औकात ड्राइविंग के हालात को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए। गाड़ी की हालत और उसका बोझ, सड़क, दीगर ट्रैफिक, विजिबिलिटी और मौसम भी शामिल हैं। दानिश अली से बदसलूकी की इस्तेकाक कमेटी के सामने 10 अक्टूबर को पेश होंगे रमेश भिदोड़ी। लोकसभा की इस्तेकाक कमेटी ने पार्लियामेंट में बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भिदोड़ी की बदसलूकी के मामले पर 10 अक्टूबर को पहला इजलास तलब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रमेश भिदोड़ी को अपनी काबिल एतराज़ ज़बान पर वजाहत देने के लिए तलब किया गया। भिदोड़ी अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात पर वजाहत देंगे, जबकि वो दानिश अली के रवैये के हवाले से भी ज़बानी सबूत पेश कर सकते हैं। ख्याल रहे कि अपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट की जानिब से लोकसभा स्पीकर को ख़त लिखकर बीजेपी एमपी रमेश भिदोड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इसके जवाब में बीजेपी के लोकसभा अरकान निशिकांत दुबे और रवि किशन और बीजेपी राज्यसभा के रुकन हरनाथ सिंह यादव ने लोकसभा स्पीकर को ख़त लिखकर दानिश अली के रवैये की भी तहक़ीक़ात करके कार्रवाई का मुतालबा किया है। दोनों तरफ से कई मेंबरान पार्लियामेंट की शिकायत मौसूल होने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तमाम शिकायत ऐवान के इस्तेकाक कमेटी को भेजी और इसे हिदायत दी कि वो पूरे मामले की तहक़ीक़ात करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे। ईडी ने आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह को एक्साइज घोटाला मामले में किया गिरफ्तार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बुध को आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सुबह सवेरे तफ्तीशी एजेंसी ने आम आदमी पार्टी एमपी के अहाते पर छापा मारा और उनके अमले से पूछताछ की। हुक्काम ने बताया कि मामले के सिलसिले में कुछ देर लोगों के घरों की तलाशी ली गई। ईडी ने इस मामले में पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकने संजय सिंह के अमले के अरकान और इनसे वाबस्ता दीगर लोगों से पूछताछ की थी। संजय सिंह के घर पर छापा, इलेक्शन करीब आते ही तमाम एजेंसियों को फाल कर दिया जाएगा, केजरीवाल का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहाइशगाह पर छापे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 1 साल से शराब घोटाले को देख रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने बहुत छापे मारे, शराब घोटाला में भी अभी तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के घर से भी कुछ नहीं मिला। ये सब आइंदा इंतखाबात में अपनी शिकस्त तो देख कर हो रहा है। इलेक्शन करीब आते ही ये तमाम एजेंसियां फ़ाल हो जाएंगी। वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि नाम नहाद शराब घोटाले के बारे में बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन इन्हें 1 पैसा भी नहीं मिला। 1000 से ज़ायद छापे मारे गए और कहीं से कोई रिकवरी नहीं हुई। कभी कहते हैं कि क्लासरूम में घपला हुआ, बसों की खरीदी में घपला हुआ, हर चीज़ की इंक्वायरी हुई, संजय सिंह की जगह पर भी कुछ नहीं मिला। अब नागपुर के सरकारी दवाखाने में 25 अमवात। नागपुर के सरकारी म्यू हॉस्पिटल में सिर्फ 24 घंटों में मुख्तलिफ वजूहात से कम 25 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। रियासत के इलाज मालिजे निज़ाम की सेहत पर नए सवालात उठे हैं। एनसीपी रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने आज सुबह एक पोस्ट में लिखा कि तिब्बी निज़ाम ढेर हो चुका है और हुकूमत सो रही है। थाने, नांदेड़, संभाजी नगर, औरंगाबाद के बाद अब नागपुर में भी 25 मरीजों की मौत वाक़ई हुई। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास दिल्ली जाने का वक्त है, लेकिन इन दवाखानों का दौरा का नहीं। सुप्रिया सुले ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन कायदीन के नज़दीक महाराष्ट्र के अवाम की जानों की कोई अहमियत नहीं, दवाओं की किल्लत है। इत्तेफाक से नागपुर रियासत का दूसरा दारुल हुकूमत है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और दीगर मुमताज़ अपोजिशन कायदीन का आबाई शहर है। इस दौरान नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नांदेड़ में मरने वालों की तादाद 35 और औरंगाबाद की घाटी दवाखाने अमवात 10 से बढ़कर 18 हो गई। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।